नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा स्वागत करता हूं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। और आज हम शुरुआत करेंगे भाग 6 की, जिसमें मैं आपको ऐसे कई सारे फैक्टर्स बताऊंगा, ऐसे कारक आप जानेंगे जिनकी वजह से कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। आप अच्छा संचार करना चाहते हैं तो इसके कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आप प्रभावी संचारक बन सकें, बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 6 की। मैं बात कर रहा हूं आपसे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, मतलब संचार में आपके सोचने का तरीका, आप कैसा सोचते हैं, आपकी पुरानी नॉलेज जो है, जो पहले से आपको ज्ञान है, वो किस तरह से आपके संचार को प्रभावित करता है। ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें हम यहां सीखेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स की। इंडिविजुअल फैक्टर मतलब व्यक्तिगत कारक। अब क्या हो सकते हैं व्यक्तिगत कारक, आप खुद सोचिए। आप और मैं अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे सोचने समझने की क्षमताएं भी अलग अलग हैं। मुझे कोई चीज जल्दी याद हो जाती है, हो सकता है आपको किसी भी चीज को याद करने के लिए उसको 3-4 बार दोहराना पड़ता हो। इससे मैं बेहतर और आप कमजोर नहीं साबित होते। हम अलग अलग हैं तो हमारे तरीके भी अलग अलग होंगे। मुझे कोई चीज बहुत जल्दी हो सकता है मैं भूल जाता हूं, पर आप जब याद करते हो तो वो चीज आपको बहुत समय तक याद रहती हो। तो ये सब ऐसे व्यक्तिगत कारक हैं जो आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल फैक्टर्स की, व्यक्तिगत कारक जिनको हम बोल रहे हैं, तो व्यक्तियों की गुण, आवाज, विश्वास और पूर्वानुमान, जो कि आप पहले से किसी से भी बात करते वक्त एक अंदाजा लगाते हैं ना कि ये मेरी बात को ऐसे समझेगा, या शायद ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, या शायद इस बात के बारे में इसको ज्ञान ही नहीं है। तो ये सब हमारे क्या हैं? पूर्वानुमान। ये सभी पूर्वानुमान हमारे संवाद में शामिल होते हैं। हमारे बातचीत करने का तरीका, अब मेरी आवाज अलग है, आपकी आवाज अलग है, मेरा बातचीत करने का तरीका अलग है, आपका तरीका अपना तरीका है। ये सब कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं और ये हमारे व्यक्तिगत कारक होते हैं। उन सब पर गौर करिएगा और जिन कारकों को आपको सुधारना पड़े उन पे काम करिएगा। जब मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल फैक्टर्स की, तो हम सबकी मानसिक क्षमताएं अलग अलग हैं। ध्यान लगाना मतलब फोकस करना, किसी भी बात पर हम कितना फोकस कर पाते हैं, ये सबकी अलग अलग क्षमताओं पर निर्भर करता है। आपकी स्मृति, याद करना और उसको बहुत समय तक उसे अपने साथ बनाए रखना, समस्याओं को समाधान, आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, किसी भी बात के हर पहलू पे आप किस तरीके से सोचते हैं। हो सकता है आप वो इंसान हो जो किसी बात पर ज्यादा ध्यान ही ना देते हो सकता है आप ऐसे इंसान हो जो हर बात को पहले बारीकी से परखते हो, उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हो। तो ये सब ऐसे व्यक्तिगत कारक हैं जो हमारी अलग अलग मानसिक क्षमताओं के अनुसार हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। तो हमारा जो समस्याओं के समाधान का कौशल है, हमारी जो मानसिक मेंटल प्रोसेसिंग है, मानसिक प्रोसेसिंग जो है, इन सब में अंतर है। होगा ही, क्योंकि आप और मैं अलग अलग लोग हैं। तो यही अंतर हमारे व्यक्तिगत कारक होते हैं और इनके कारण से हमारे कम्युनिकेशन पर प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए आपके ऐसे कौन से कारक हैं जिनको आपको सुधारना है। हर बार ये लाइन बोलूंगा क्योंकि हमें कुछ यहां सुधारना है। याद रखिएगा, हमारे पिछले अनुभव भी, कई बार हमें कटु अनुभव होते हैं किसी बात को लेकर, तो अगली बार जब वैसी परिस्थिति बनती है तो हमारे वो पुराने अनुभव इस समय, इस प्रेजेंट समय में आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं। हमारी शिक्षा कैसी है, हमारे अनुभव कैसे हैं, हम अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं, हमारे संवाद के संदर्भों को प्रेरित करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, ये सारी बातें। इसीलिए जब कभी किसी से बात हो तो आप ये मान के चलिए वो भी अपने आप में एक इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत, वो अपने आप में एक अलग इंसान है। तो अगर उसमें और आपकी बातों में फर्क है तो ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपको बेहतर कम्युनिकेटर बनना है तो जहां भी आपको सुधार की कोई गुंजाइश दिखती है, जहां पर भी आपको लगता है कि यहां आपको मेहनत करनी चाहिए, उस मौके को नहीं गंवाइए और बेहतर कम्युनिकेटर बनते चले जाइए। फिर होता है परसेप्शन, परिचिति। हम पहले से बहुत कुछ सोच के रखते हैं लोगों के बारे में, एक अनुमान हमारे मन में होता है लोगों के बारे में, क्योंकि जिससे भी बात करेंगे वो या तो हमारे लिए पूर्णतः अनजान है या फिर हम उसको जानते हैं। तो अनजान व्यक्तियों के लिए भी हम पूर्वानुमान लगाते हैं थोड़ा बहुत। ऐसा दिख रहा है तो जरूर ऐसा सोचता होगा, इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि इसकी बातचीत करने में ये बात निकल कर आ सकती है। मतलब हो ना, ये अनुमान लगाना है जिनके पीछे अभी कोई तथ्य नहीं है। और जिन्हें हम जानते हैं
उनके लिए हमारे पूर्वानुमान जो हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में कुछ ना कुछ तो उनके व्यवहार के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं। तो व्यक्तियों का खुद को, दूसरों को और उनके चारों ओर जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, उसको देखने का जो तरीका है, उसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स में परसेप्शन, परिचिति। याद रखिएगा, ये हमारे संवाद को, हमारे व्यवहार को और जो भी हम व्याख्याएं करते हैं, मतलब हम जो भी किसी चीज को प्रोसेस करने के बाद एक जो डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, उसको ये गहरे तौर पर प्रभावित करता है। तो दोस्तों, करना क्या है, जब कभी भी आपको सुधार की गुंजाइश लग रही है, कोई चीज आप सामने वाले से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए खुले मन से स्वीकारिए कि हां, यहां मुझ में यह कमी है, मुझे ये चीज का सुधार करना चाहिए, अगर आप बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो। फिर आते हैं रिलेशनल फैक्टर्स। अब कई जगह, जिनको हम बोल रहे हैं संबंध परक कारक, अब मैं कह रहा हूं कि कई जगह पर ऐसा होता है कि हम झिझकते हैं अपनी बात को खुल के कहने के लिए, क्योंकि जो सामने खड़ा है उससे हमारा कोई ना कोई संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, व्यवसायिक संबंध है, और हम उस संबंध पे असर नहीं डालना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे बातचीत करने से या खुल के बोलने से या सच बोल देने से हमारे संबंधों पर फर्क पड़े। तो ये संबंध जो परक कारक है, ये हमारी कम्युनिकेशन को, हमारे संचार की क्षमताओं को प्रभावित करते हैं, और खास तौर से ये शक्ति की गतिविधि को निर्धारित करते हैं। क्या है शक्ति की गतिविधि? इसको मैं अंग्रेजी में बोलूंगा पावर डायनामिक्स। अब इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मेरे सामने मेरी कंपनी के बॉस खड़े हुए हैं। अब उनसे जब मैं बातचीत कर रहा हूं, तो कोई भी बात कहते वक्त मेरे मन में एक झिझक रहती है कि मैं ऐसी कोई बात ना कह दूं जिससे इन्हें बुरा लग जाए और इसका असर मेरी ग्रोथ पर आए, मेरे डेवलपमेंट पर आए, या मेरे समझ रहे हैं, मेरे प्रमोशन पर आए। तो ये एक झिझक हो गई, और ये किस वजह से है? क्योंकि शक्ति की गतिविधि या पावर डायनामिक्स मेरे संचार को प्रभावित कर रही है। वहीं दूसरी ओर मेरे बॉस जब मुझसे बात कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है वो पावर में, वो बड़े हैं, मुझसे सीनियर हैं, और ऐसी स्थिति में उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास है कि वो मुझसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, और इस वजह से वो मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं, खुलकर बोल सकते हैं। और ऐसा खुलकर बोलने में कभी कभी हमारे मुंह से गलत बात भी निकल जाती है। तो आप समझने की कोशिश करिए, संबंध कारक जो है ये हमारे कम्युनिकेशन को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो इनको जब भी आप हैंडल करें, जब भी अपन किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जहां हमें संबंधों के खराब होने का डर हो, वहां पर हमें थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन सही बात बोलना अति आवश्यक है, क्योंकि बात ही सही नहीं होगी तो फिर बात करने का फायदा ही क्या है। कम्युनिकेशन में जो रिलेशनल फैक्टर्स हैं, संबंध परक कारक, इसमें आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिनमें सबसे खास है विश्वास और आत्मीयता। जब दो लोगों में बात हो रही हो और उनके बीच में विश्वास की कमी हो, तो वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी रह जाएगी जिसकी वजह से आप जो जानकारी देना या लेना चाहते थे वो अधूरी होगी। अगर आप दोनों के बीच में आत्मीयता का भाव नहीं है, तो आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे सामने वाले को समझने की। तो जो भी दो लोग बात कर रहे हैं, संवादक जो लोग हैं, उनके बीच में विश्वास का होना, आत्मीयता का होना ही इस बात को सूचित करता है कि वो जो संचार है वो किस स्तर तक जाएगा, क्या वो अपने बेहतरीन स्तर तक जा पाएगा। और अगर कहीं पर भी इन चीजों की कमी होगी, तो वो जो संचार है वो निचले स्तर पर ही खत्म हो जाएगा। निचला स्तर मतलब आपकी जानकारी लेने और देने का जो काम है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो आप ईमानदार तरीके से संवाद करें, भावनाओं का ध्यान रखें, अपनी भावनाएं जब व्यक्त करें तो भी उन्हें संभल कर व्यक्त करें, और सामने वाले की भावनाओं का भी विशेष ध्यान रखें। तो विश्वास और आत्मीयता आपके संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिलेशनल फैक्टर्स जो संबंध परक कारक हैं, इनमें हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की और उनके रेजोल्यूशन की। मतलब हमारे बीच में कभी ना कभी तो ऐसा हो सकता है ना कि आप मेरी बात से सहमति ना रखते हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है यहां पर, क्योंकि आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, अग्री नहीं करते। आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो बात सही नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो बात सही है। तो अगर इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मतभेद है, मनभेद की बात नहीं हो रही है, हमारे मतों में भेद है, तो ऐसी स्थिति में हमारा कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो कोशिश करिए जब कभी भी संघर्ष की मौजूदगी हो, उस स्थिति में आप
सामने वाले को समझने का प्रयास करें ठंडे भाव से। ठंडा भाव मतलब आराम से, शांति से, विनम्रता से, क्योंकि हर वक्त आप ही सही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब कभी भी संघर्ष की मौजूदगी होगी तो आपका जो कम्युनिकेशन है, ये आपके जो संबंध है, आपसी संबंध, इन सब को भी खतरा है। आपके कम्युनिकेशन को भी खतरा है, आपके आपसी संबंध को भी खतरा है। तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। वो कहते भी तो हैं, तोल मोल के बोल। आगे जब रिलेशनल फैक्टर्स की बात आती है तो इंटरडिपेंडेंस एक चीज है जिसमें हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर मेरा काम आपके बिना अधूरा है, आपकी मौजूदगी या आपकी गैर मौजूदगी से मेरे काम पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि मैं आप पे डिपेंडेंट हूं, तो ऐसी स्थिति में हमारे कम्युनिकेशन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो व्यक्तियों के जो कॉमन गोल्स होते हैं, एक साझा जो लक्ष्य अपन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए एक दूसरे पर निर्भरता स्वाभाविक है। जब हम मिलकर कोई काम करेंगे तो मैं आप पर निर्भर हूं और आप भी मुझ पर निर्भर हैं, और हम दोनों के वजह से जो हमारा कॉमन गोल है, लक्ष्य जो है, उस पर भी असर आएगा। तो इस दौरान आप कोशिश करिए कि जब आप एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तो आप एक दूसरे से सच्चाई और ईमानदारी के साथ बात करें। संवाद की रणनीतियों और सहसमझ पर प्रभाव डाल सकता है आपका इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि अगर मुझे आपसे कोई लेना देना ही नहीं है तो मैं खुल के अपनी बात रख दूंगा, लेकिन अगर मेरा आप पे निर्भरता कहीं ना कहीं है तो फिर मुझे बोलते वक्त सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। आगे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, जो संचार के परिप्रेक्ष्य हैं, उसमें सांस्कृतिक कारक भी बड़े महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, हमारी मान्यताएं अलग अलग हैं, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार ये अलग अलग हो सकते हैं, और इस कारण से हमारे बातचीत करने में भी फर्क आएगा, मतलब हमारा कम्युनिकेशन में भी डिफरेंस रहेगा। तो जितने भी सांस्कृतिक विश्वास हैं, रीति रिवाज हैं, हमारे जो नियम कायदे हैं समाज में, आप एक अलग समाज में पैदा हुए हैं, उसमें बड़े हुए हैं, मैं एक अलग समाज में पैदा हुआ हूं, उसमें बड़ा हुआ हूं, हमारे आसपास की जो हमारी एक कम्युनिटी है वो अलग अलग है। इस वजह से हमारे व्यवहार में भी बदलाव आएगा। तो कोशिश करिए सामने वाले की संस्कृति को अगर आप बहुत गहराई से नहीं भी समझते हैं तो भी कम से कम उसका सम्मान तो आप कर ही सकते हैं। और जब आप सम्मान का भाव रखेंगे तो हर हाल में कम्युनिकेशन के दौरान, संचार के दौरान, अपनी बातचीत के दौरान आप उन बातों का भी ध्यान रखेंगे जिससे कि उसकी मान्यताओं को ठेस ना पहुंचे। कल्चरल फैक्टर्स में या सांस्कृतिक कारक में आपकी भाषा और आपकी शैलियां जो है, बातचीत करने का जो तरीका है, यह भी भिन्न हो सकता है, और इसकी वजह से भी आपके कम्युनिकेशन पर फर्क पड़ सकता है। मुझे आज भी याद है, सालों पहले मैं पंजाब गया था, अब मैं राजस्थान का हूं, और जब राजस्थानी भाषा में कभी बोला जाता है बाहर निकल जाओ तो कहते हैं खड़ जा, 12 खड़ जा। आप समझिएगा अगर आप राजस्थानी के हैं। लेकिन जब मैं पंजाब गया तो इसके ठीक विपरीत क्या हुआ, मैं किसी के घर गया और मैंने जब बोला कि मुझे सो एंड सो व्यक्ति से मिलना है, मतलब मुझे उन साहब से मिलना है, तो उनके घर में से कोई बुजुर्ग आए और उन्होंने मुझे बोला खड़ जा। अब वहां पंजाबी भाषा में खड़ जा का मतलब है रुक जा, ठहर जा, मैं बुलाता हूं। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैं राजस्थानी पृष्ठभूमि से था तो मुझे लगा कि मैंने तो आके सिर्फ जानकारी लेना चाहिए कि अगर वो घर में है तो मैं मिलना चाहता हूं, और ये कह रहे हैं कि खड़ जा मतलब निकल जा। तो ये हमारी संस्कृतियों में भिन्नता है जिसकी वजह से हो सकता है कि कभी कभी कम्युनिकेशन में भ्रम पैदा हो जाए। तो सांस्कृतिक मूल्यों को खुद के और दूसरों के समझना अति आवश्यक है। सारी भाषाएं हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी ये हमारे कम्युनिकेशन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सांस्कृतिक कारकों में हमारा सामाजिक वर्गीकरण भी एक चीज है जिसको हम बोलते हैं कि जब कभी हमें लोगों से बात करनी है तो वहां पे अलग अलग वर्गीकरण है। ये समाज में इस पद पर है, इस समाज में इसकी ये वैल्यू है, ये मूल्य है। उन मूल्यों के अनुसार जो हमारी इंडिविजुअलिज्म होती है, मतलब मेरी जो अपनी कह सकते हैं इसको, जो खुद के बारे में एक सोच है, या मुझे खुद को लेकर जो चीज पसंद या मेरी नापसंद है, मेरे खुद के जो पर्सनल व्यूज हैं या मेरे मूल्य जो हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो इन वर्गीकरणों से भी हमारे संचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तिगतता तो बनाई रखनी चाहिए, मतलब आप अपने बारे में तो अपने को प्राथमिकता पे तो रखिए, लेकिन सामूहिकता भी
आपको बनाए रखनी चाहिए, लोगों को भी एक साथ लेकर चलना चाहिए, तभी आप बेहतर कम्युनिकेटर बन पाएंगे। कल्चरल फैक्टर्स या सांस्कृतिक कारक में गैर मौखिक संचार भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? बिना बोले जब आप संकेतों के माध्यम से किसी से बात करते हैं, तो अलग अलग संस्कृतियों में यह पाया गया है कि कई जगह पे तो ये जो आप बातचीत कर रहे हैं, इस दौरान अगर आप ऊंची आवाज में बात करते हैं या ज्यादा हाथ हिला के बात करते हैं या ऐसे उंगली दिखाते हैं, तो इसे पसंद नहीं किया जाता। जबकि कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का एक अहम रोल है, इसकी वजह से आप बेहतर कम्युनिकेटर बन पाते हैं। तो जब कभी भी आप सांस्कृतिक कारकों के बारे में सोचें, तो आपकी जो शारीरिक भाषा है वो विनम्र होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी आपके बातचीत करने का या आपकी शारीरिक भाषा से जो संकेत उसको मिल रहे हैं, वो उसे कहीं से भी गलत ना लगें। कोशिश करिए आपकी शारीरिक भाषा आपके संचार को ज्यादा प्रभावी बनाए, ना कि आपके संचार के विपरीत काम करें, क्योंकि गहरा प्रभाव पड़ेगा आपका जो संदेश आप देना चाहते हैं उस पर।